अच्छा, तो अभी हमने दो चीज़ें मालूम कर ली। एक हमने फार्मूला मालूम कर लिया बीटा 1 हेड का, और बीटा नॉट हेड का फार्मूले मालूम कर लिए, ठीक है। और ये एक्चुअल में फार्मूले हैं, ठीक है। ये फार्मूले, इसको हम कहते हैं ओएलएस। ओएलएस, तो ये जो फार्मूले हैं ना, ये ऊपर जो दो फार्मूले हमने मालूम कर लिए, ये ओएलएस फार्मूलेज हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ओएलएस एस्टिमेटर्स कहते हैं इसको, ठीक है। अब यूजुअली जो इंटरसेप्ट का फार्मूला है, हम इसको फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन से, हम शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करते हैं। हमने लिखा है फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन बाय फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन ये है मेरे पास ना, समेशन y इज इक्वल टू n बीटा नॉट हेड, ठीक है, प्लस बीटा 1 हेड समेशन xi ना, ठीक है। तो ये फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन से वी कैन कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ बीटा नॉट हेड, दिस इंटरसेप्ट फार्मूला। वी कैन फाइंड द फार्मूला ऑफ द इंटरसेप्ट बाय व्हाट, बाय फ्रॉम फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है। हाउ, देखें, ये दिस इज द नॉर्मल इक्वेशन, डिवाइड बोथ साइड बाय n। दोनों साइड को कैसे डिवाइड कर ले, n से डिनोट। व्हाट इज n, n सैंपल साइज है। सो दिस इज इक्वल टू y बार, दिस इज मीन, समेशन y बाय n मीन, n के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या रह गया, जस्ट बीटा नॉट हेड रह गया, और ये क्या हो गया, बीटा 1 हेड आ गया। दिस इज x बार, दिस इज व्हाट, समेशन x बाय n इज इक्वल टू x बार। अब आपने क्या करना है, बीटा नॉट को एक साइड पे कर ले, तो बीटा नॉट हेड इज इक्वल टू y बार माइनस बीटा 1 हेड x बार, ओके। दिस इज द फार्मूला ऑफ द इंटरसेप्ट, ठीक है। एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ व्हाट, दिस इज द फार्मूला ऑफ स्लोप पैरामीटर, ठीक है। तो ये स्लोप पैरामीटर का फार्मूला हो गया, ओके। अच्छा, अब अगर रिग्रेशन में आप लोगों को अभी ये बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। तो हो सकता है कि रिग्रेशन इस तरह गिवन हो। अगर रिग्रेशन इस तरह गिवन है ना, बीटा 1 हेड, बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi प्लस ui, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने जो इक्वेशन मालूम करने होंगे, तो वो फिर किसके मालूम करने होंगे, बीटा 1 और बीटा 2 के मालूम करने होंगे, ठीक है। प्रोसीजर वही है। और अगर इक्वेशन इस तरह हो, वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस यू आई, तो फिर स्मॉल में मालूम करने होंगे, ठीक है। अभी जो हमने मालूम की वो इस तरह है ना, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 हेड एक्स आई, ये हेड नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखो इन पूरी इक्वेशंस में से फर्स्ट जो चीज होती है, ये वाली चीज, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। ये जो बिल्कुल इसके साथ कुछ एक्सेस नहीं होते, तो इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। फॉर एग्जांपल, ये बीटा 1 ऊपर वाले केस में इंटरसेप्ट है, नीचे वाले केस में बीटा नॉट इंटरसेप्ट है, ठीक है। इस केस में बीटा नॉट कैपिटल बीटा नॉट इंटरसेप्ट है, ठीक है। ऊपर वाले केस में बीटा 2 स्लोप है। एक्स के साथ जो होता है ना, इसको हम स्लोप कहते हैं। अच्छा, जो भी एक्स के साथ पैरामीटर होता है इसको हम स्लोप कहते हैं। बीटा 1 के साथ जो है ये स्लोप है, इस नीचे जो है ये स्लोप है बीटा 1 है, ठीक है। बीटा 1 ये स्लोप है, ओके। अब इन दोनों की इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन इनकी क्या है, स्लोप की इंटरप्रिटेशन क्या होती है और बिट इंटरसेप्ट की इंटरप्रिटेशन क्या होती है। मतलब क्या है इनका, इसका मतलब होता है, फॉर एग्जांपल रिग्रेशन मेरी
ऊपर आपके पास वैल्यूज मालूम, अगर फार्मूला अप्लाई कर ले और आपके पास वैल्यूज मालूम हो गई, ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है, ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि व्हेन दिस x इज जीरो, जो भी x होगा, जो भी उसका नाम है, जो भी आपके पास, फॉर एग्जांपल आप कीन्स की थ्योरी पढ़ते हो, तो कीन्स की थ्योरी में अगर ये केनेजियन मॉडल है तो ये y कंजम्पशन होगा और x इनकम होगी। ये y क्या होगा? y कंजम्पशन होगी और x क्या होगी? इनकम होगी। अगर आप डिमांड पढ़ोगे ना, डिमांड थ्योरी, तो y क्वांटिटी डिमांडेड होगा और x प्राइस होगा, ठीक है। अगर आप सप्लाई फॉर पढ़ोगे तो y क्या होगा? क्वांटिटी सप्लाइड होगा और x क्या होगा? प्राइस होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा व्हेन x is zero, when x is zero, तो when x is zero, ये जो भी होगा ना, जो भी इनकम है, कंजम्पशन है, या जो भी आपके x के होगा, x का जो भी नाम होगा, when x is zero, तो y हेड जो क्या होगा? the value of the mean value of the dependent variable is क्या होगी? इंटरसेप्ट होगा। क्या होगा? इंटरसेप्ट होगा। ये बीटा नॉट होगा, या ये होगा, ये होगा, ठीक है ना। ये बीटा वन हेड उसकी वैल्यू होगी। व्हाट? व्हेन x इज जीरो, व्हेन x इज जीरो, ठीक है, जब आपका x जीरो होगा तो ये उसकी वैल्यू होगी। क्या मतलब? ये देखो इधर, जब हम ड्रॉ करते हैं ना, x एक्सिस, यहाँ पर x हो गया या y हो गया, तो याद रखो ये हमेशा आपका जो होगा ना x, ये x इस लेवल पे जीरो, ये जीरो है x, तो इस पे y की वैल्यू, अगर y पॉजिटिव होगा तो y ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से अगर आपकी इक्वेशन शुरू कर रही है तो ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट है, ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। अगर ज्यादा थोड़ा सा कम होगा तो ये यहाँ से शुरू होगा, अगर और कम होगा तो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो ये आपके मुख्तलिफ, अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव आ गया तो फिर नेगेटिव इंटरसेप्ट में क्या होगा? नेगेटिव इंटरसेप्ट में ये होगा कि आपका कर्व कहाँ से शुरू होगा? आपका कर्व शुरू होगा जी इधर से। अगर पॉजिटिव स्लोप होगा तो इस तरह शुरू होगा, नेगेटिव, यहाँ देखो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर ये स्लोप नेगेटिव होगा तो फिर ऊपर से शुरू होगा। अगर ये यहाँ पर ये इंटरसेप्ट है, अगर आपके कर्व नेगेटिव है तो फिर यहाँ नीचे आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया इंटरसेप्ट पैरामीटर। अब स्लोप पैरामीटर क्या है? स्लोप पैरामीटर जो है, आप डेरिवेटिव ले लें। अगर ये मेरे पास वो होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये इक्वेशन है ना, ऊपर वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन यहां पर मैं लिख लूं, ये वाली इक्वेशन y हेड इज इक्वल टू बीटा नॉट हेड प्लस बीटा वन हेड एक्स आई। अब अगर मैं इसकी डेरिवेटिव लूं, ठीक है, इसकी मैं डेरिवेटिव लूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ डेरिवेटिव लूं, मैं लिखूं dy बाई डी हेड बाई डी एक्स, यानी x को चेंज करने से, थोड़ा सा चेंज करूं, y में कितना चेंज आएगा? कितना चेंज आएगा? बीटा वन, क्योंकि ये डेरिवेटिव जीरो हो जाएगी और ये x की डेरिवेटिव वन हो जाएगा। अब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, अब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बीटा वन हेड आ गई, ठीक है। तो आप कितना चेंज आएगा? बीटा वन हेड। मतलब क्या है? अगर मैं x को मैं वन यूनिट चेंज करूं, x को वन यूनिट चेंज, जिस आप लोग एमपीसी पढ़ते थे कि जी एमपीसी क्या है? इफ वी चेंज इनकम बाय 1 रुपी, हाउ मच कंजम्पशन विल चेंज, इट्स कॉल्ड एमपीसी। तो ये अगर मैं क्या कर लूं, वन यूनिट एक्सचेंज कर लूं, तो वाई हेड में कितना डिफरेंस आएगा? बीटा वन हेड आएगा, या स्लोप आएगा। क्या आएगा? स्लोप पैरामीटर, ठीक है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मेरे पास, मैंने रेग्रेशन रन कर ली और मेरे पास रेग्रेशन का आंसर आ रहा है, लेट्स सपोज 20.75 y x, सॉरी, और ये y हेड मेरे पास कंजम्पशन है, ये क्या है? कंजम्पशन है, और x मेरे पास इनकम है, ठीक है। तो अब इस 20 का मतलब क्या है? ये आपका इंटरसेप्ट है।
इसका मतलब है जी व्हेन x is 0, व्हेन x is 0 मीन है व्हेन n कम इज 0, व्हेन n कम इज 0 कंजम्पशन इज व्हाट, y हेड इज व्हाट 20, y हेड इज व्हाट 20, ठीक है। इफ n कम, ये तो ये तो आपका इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट जी बीटा नॉट हेड, क्या आंसर आ रहा है जी 20 आंसर आ रहा है। क्या मतलब है, मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, व्हेन x इज 0, व्हेन n कम इज 0, ठीक है, व्हेन x is 0, y head is equal to what, यहाँ 0 डाल दें तो y head की वैल्यू क्या आएगी 20, when x is 0 the consumption is 20, ठीक है। इसी तरह इसका क्या हो गया 0.75, तो इसको मैं लिखूंगा, ये बीटा 1 हेड का आंसर है, या स्लो पैरामीटर का आंसर क्या है 0.75, ठीक है। इसका मतलब आ गया, इसका मतलब क्या है, इस 0.75 का मतलब क्या है कि जी आप डेरिवेटिव ले लो dy बाई हेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप इसकी डेरिवेटिव मालूम कर लो, तो इसमें जो कोई x नहीं है, इसकी डेरिवेटिव 0, इसकी डेरिवेटिव 1 आ गई, तो क्या आंसर आएगा 0.75, तो वही आपका स्लो पैरामीटर आ गया। इसका मतलब है कि if n कब इंक्रीज बाई 1 रुपी, if dx इज इक्वल टू बाई 1 रुपी, अगर n को मैं 1 रुपए चेंज करूंगा तो डी वाई हेड कंजम्पशन कितनी चेंज होगी, कंजम्पशन जी आपकी चेंज होगी 75 पैसे, तो ये आपकी एमपीसी आ गई, क्या आ गई, ये बीटा 1 हेड क्या है, ये बीटा 1 हेड, या सॉरी जो आप यस बीटा 1 हेड है, बीटा 1 हेड आपकी एमपीसी है, क्या है एमपीसी, ओके। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो गई स्लो पैरामीटर की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ठीक है। अभी आप लोगों ने, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा इसमें, ठीक है, तो असाइनमेंट आप लोगों ने करनी है, और मैं आप लोगों को अभी इसके असाइनमेंट टेस्ट कर दूंगा, और इसको मैंने नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल करना है, ठीक है।